Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. In the past two videos, we finished the structure of dicot and monocot stem, the primary structure. और जैसा कि उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो फाइनल टॉपिक है हमारा रूट और स्टेम के स्ट्रक्चर में, वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सेकेंडरी ग्रोथ और इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द प्लांट एक्सेस, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सिर्फ स्टेम की बात नहीं है, ये रूट में भी होती है और स्टेम दोनों में होती है. रूट का जिक्र हम पीछे कर चुके हैं इस चैप्टर में या इस वीडियो में या ये एक दो वीडियोस में हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट, लेकिन ये हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो स्टेम पे है. तो पहले तो हम सेकेंडरी ग्रोथ की कुछ इंट्रोडक्टरी बातें देखते हैं. जैसे डिफिनीशन होगी फॉर एग्जांपल कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इन थिकनेस, और ये कैसे होती है, बाय कैम्बियल एक्टिविटी, यानी कैम्बियम टिश्यू जो है जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं. मेरिस्टेमेटिक यह टिश्यू है, और जो मेरिस्टेम का चैप्टर था जो टिश्यूज़ हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन. तो ये लेटरल मेरिस्टेम होता है कैम्बियम. तो थिकनेस में जो इंक्रीज़ होती है और वो कैम्बियम की एक्टिविटी से जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी इस हवाले से भी कि सेकेंडरी आमतौर पे हम उस प्रोसेस को, उस चीज़ को कहते हैं जो कि ख़ास स्टेज के या टाइम के बाद हो. तो उसको हम, जैसे आपकी एजुकेशन में आप जब पहले स्कूल में दाखिल हुए तो वो प्राइमरी एजुकेशन है, और फिर उसके बाद जो शुरू होती है उसको फिर आप सेकेंडरी कहते हैं. जैसे आपकी मैट्रिक जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन में आती है क्योंकि ये बाद में होती है. तो सेकेंडरी जो कि ख़ास पीरियड के बाद हो. तो सेकेंडरी ग्रोथ भी ऐसी होती है कि ये डाइकॉट पौधे में बिल्कुल स्टार्ट से, जो ही वो ज़मीन से बाहर आता है, सीड से जो नया पौधा बनता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ फ़ौरन ही नहीं शुरू हो जाती बल्कि एक ख़ास पीरियड के बाद होती है. और ये बेसिकली ग्रोथ इन थिकनेस. अब जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यूज़ बनते हैं उन टिश्यूज़ को भी हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़. अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो किस्म की होती है बेस्ड ऑन के कौन सा कैम्बियम इसको बना रहा है या किधर ये ग्रोथ हो रही है. तो एक तो वेस्कुलर टिश्यू जो बन रहे हैं, और ये बनते हैं कैम्बियम की एक्टिविटी से, जिसको हमने यहाँ पे ट्रू कैम्बियम कह दिया, जो कि लेटरल मेरिस्टेम है. और ये पाया जाता है इसमें वेस्कुलर बंडल्स में. अभी मोनोकाट का जिक्र हो रहा था पिछली वीडियो में, तो हमने कहा कि वो क्लोज्ड बंडल होते हैं, लेकिन डाइकाट में जो बंडल्स होते हैं वो ओपन होते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम है और फॉर एग्जांपल ये जाइलम है. तो दोनों के बीच में एक टिश्यू की स्ट्रिप पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है छोटी सी, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं. तो ये पहले से एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्टिविटी एक ख़ास टाइम के बाद शुरू करता है. तो दिस इज़ नॉन एज कैम्बियम और ट्रू कैम्बियम. तो इससे वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं. और दूसरी जो ग्रोथ, ये पहली ग्रोथ है. सेकेंडरी ग्रोथ हमने कहा दो टाइप्स की होती है. तो एक जो कैम्बियम की वजह से होती है, और कैम्बियम की एक्टिविटी से जो बनती हैं वो वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम. इसके मुकाबले में जो दूसरा टिश्यू बनता है वो कार्क या फेलोडर्म उसको हम कहते हैं, और ये आमतौर पे फेलोजन या कार्क कैम्बियम से, उसको फेलोजन भी कहते हैं क्योंकि फेलम हम कार्क को कहते हैं, तो उससे फेलोजन, कार्क बनाने वाला, ये GEN जनरेट से है या बनाने से है, जेनेसिस से. तो कार्क कैम्बियम, चूँकि वो भी कैम्बियम की तरह उसकी एक्टिविटी होती है, तो उसको हम कैम्बियम तो नहीं कह सकते क्योंकि वो वेस्कुलर टिश्यू नहीं बनाता. तो उसको फिर हम कार्क कैम्बियम कहते हैं क्योंकि उससे जो टिश्यू बनता है उसको हम कार्क और फेलोडर्म कहते हैं. तो ये सेकेंडरी ग्रोथ से ये दो किस्म के आमतौर पे टिश्यू जो है वो बनते हैं. ये एक्चुअल सेकेंडरी ग्रोथ है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के ज़रिए होती है. इसको कैम्बियम भी कहते हैं, यहाँ पे इसने ट्रू कैम्बियम लिखा है. इसको सिर्फ कैम्बियम भी कहते हैं और इसको वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू बनाता है. इसके मुकाबले में दूसरा जो है वो कार्क कैम्बियम है, जिससे कार्क बनता है या फेलोडर्म बनता है. अब इसके बाद हम थोड़ा सा कैम्बियम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैम्बियम क्या है. कुछ हमने इसके बारे में बिल्कुल शुरू में पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक के इसमें टिश्यूज़ के चैप्टर में कि ये लेटरल मेरिस्टेम है. अब डाइकाट के बंडल हमने पीछे पढ़े हैं कि दे आर
अभी भी डायग्राम बनाइए, मैं फिर बना रहा हूँ। तो ये बंडल है कोलेटरल और ओपन। ये ओपन है क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये कैम्बियम, दिस इज़ कैम्बियम, और इसके एक साइड पे जो है जाइलम और दूसरी साइड पे जो है वो क्या है, फ्लोएम। सो दिस इज़ कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। अब ये बंडल्स जो होते हैं ये भी हम पीछे देख चुके हैं कि दिस बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। तो ये स्टेम के अंदर ये बंडल्स पाए जाते हैं, हम कुछ बना लेते हैं तो ऐसे इनको हम बना लेते हैं। ये बीच में जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये दिस इज़ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम टिश्यू। तो कैम्बियम की स्ट्रिप है इनके दरमियान। अब ये सारे बंडल जो हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए, तो ये वेस्कुलर सिलेंडर बन गया जिसको हम स्टील कहते हैं, जिसके साथ बाहर एंडोडर्मिस होती है, वो सेंटर में जो है वो पित्त होती है, और दे कंटेन अ सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम। तो अभी जो पीछे हमने डायग्राम बनाई थी कि ये फिर उसको बना रहे हैं, तो ये सिंगल लेयर ऑफ, ये जो स्ट्रिप पाई जाती है, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, तो बीच में ये जो पट्टी पाई जाती है स्ट्रिप, दिस इज सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। और ये जाइलम और फ्लोएम को जुदा करती है, जाहिर है कि ये एक तरफ जाइलम होती है दूसरी तरफ फ्लोएम, तो उसको सेपरेट करती है। अब ये जो बंडल के अंदर कैम्बियम पाया जाता है, ये वाला जो पट्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वी यूजुअली कॉल इट फेसिकुलर कैम्बियम। ये फेसिकल से है, और फेसिकल जो है ये इसको कहते हैं, बंडल को कहते हैं, चूँकि ये वेस्कुलर बंडल है, जैसे कि मसल्स जो सेल्स होते हैं वो फेसिकल्स में होते हैं, बंडल्स में, ग्रुप में। तो चूँकि ये सेल्स सारे मिलके टिश्यू मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, एक डिस्क्रीट एक वाज़े क्लियर ग्रुप होता है, इसको बंडल कहते हैं। तो इसको हम फेसिकल भी कह सकते हैं। तो चूँकि ये इस फेसिकल के अंदर होता है, इस बंडल के अंदर ये कैम्बियम होता है, तो इस कैम्बियम का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम क्या कहते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट फेसिकुलर कैम्बियम या कैम्बियम ऑफ द वेस्कुलर बंडल। तो फेसिकल जो है उसका मतलब क्या होता है, बंडल होता है। अब इब्तदा में जो स्टेम होता है उसमें ये सूरत हाल होती है कि इसको हम फिर एक बड़ा करके बना लेते हैं। सो दिस इज़ ए स्टेम, ये जो है डाइकाट स्टेम है, और इसमें ये वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे इसके अंदर 5-6 हमने वेस्कुलर बंडल बना दिए। अब इन सब के अंदर आपको ये कैम्बियम की स्ट्रिप जो है वो नज़र आ रही है, स्ट्रिप इज़ फाउंड इन दीज बंडल्स। अब जब कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शुरू करता है तो वो इस हालत में नहीं होता कि कैम्बियम जो है वो सिर्फ बंडल्स तक महदूद रहे, बल्कि ये जो बीच में टिश्यू है, अगर आपको याद हो हमने स्टेम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था और आपने भी इसको रिवाइज किया होगा होपफुली, तो इनको हम पिथ रेज, ये बीच में पिथ है, तो ये सारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ये सारा, और ये पिथ के साथ मिला होता है, तो इसको हम पिथ रेज या मेडलरी रेज, अगर आपको याद हमने पीछे देखा था, तो मेडलरी रेज या पिथ रेज। तो अब ये जो टिश्यू है जो कि बिल्कुल इस कैम्बियम की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनके सामने होता है, अपोजिट दी स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, ये सारा मेरिस्टेमेटिक बन जाता है ऐसे, ये सारा टिश्यू जो कि इनके बीच में होता है, तो ये भी मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, और ये डिवाइड होते होते जो फेसिकुलर कैम्बियम है ये उसके साथ मिल जाता है। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, अब आपको नज़र आ रहा है कि वी गेट ए कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम। तो इब्तदा में कैम्बियम जो है वो सिर्फ इन बंडल्स तक महदूद होता है। अब ये क्या है, दिस इज़ फेसिकुलर कैम्बियम, इसको हम फेसिकुलर कहते हैं। बाद में ये जो बीच में ये जो मेडलरी रेज हैं, इनके वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कि इस कैम्बियम के अपोजिट होती हैं, तो वो भी मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ग्रो करते करते इस बंडल वाले कैम्बियम से मिल जाते हैं। तो ये तमाम जो कैम्बियम की नई स्ट्रिप्स बनती हैं वो इन बंडल्स के दरमियान बनती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये नाम बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है, इंटर बीच में, दरमियान,
फेसिकुलर फेसिकल के। तो ये तो फेसिकुलर है जो बंडल्स के अंदर है, ये वाला, ये सारा बंडल के अंदर है। लेकिन ये जो नया मेरिस्टेम बन गया जो कि बंडल्स के दरमियान है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर। तो ये इंटरफेसिकुलर टिश्यू जो है आखिरकार फेसिकुलर टिश्यू के साथ, कैम्बियम के साथ मिलके वी गेट अ कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम। तो उससे फिर ये कैम्बियम अपनी एक्टिविटी रेगुलरली शुरू कर देता है और सेकेंडरी ग्रोथ पौधे में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यही हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कैम्बियम रिंग की। तो ये कुछ कैम्बियम के हवाले से हमने कुछ बातें देख ली कि कैम्बियम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि कैम्बियम कैसे अपनी एक्टिविटी करता है और उससे फिर नया टिश्यू जाइलम और फ्लोएम जो है वो कैसे बनते हैं। और फिर उसके बाद हम कार्क कैम्बियम की, फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन और पेरिडर्म की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वाचिंग and see you in the next video.